हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं सरिता आपके लिए फिर से अकबर और बीरबल की कहानी में से कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है बीरबल की योग्यता। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बीरबल के जो बादशाह थे अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन हर बार उन्हें मुंह की कहानी पड़ती थी। बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह भी उन्हें कुछ भी नहीं कहते थे। एक दिन बीरबल की गैर मौजूदगी में साले साहब ने बादशाह अकबर से दीवान पद की मांग कर डाली। बादशाह ने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दी थी। लगता है किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। जाकर देख कर आओ कि यह बात सच है या नहीं। साले साहब झट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोले, आपकी बात सच है। महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने कहा, अच्छा, जरा यह बताओ कि बिल्ली के कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, यह तो मुझे नहीं पता, मैं भी पता कर कर आता हूँ महाराज। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली 5 बच्चों की माँ बनी है। बादशाह अकबर ने पूछा, अच्छा, जरा यह बताओ कि उन 5 बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं। साले साहब ने जवाब में कहा, मैंने यह तो देखा ही नहीं, मैं भी देख कर आता हूँ। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली के 5 बच्चों में 3 नर हैं और 2 मादा हैं। बादशाह अकबर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा, बिल्ली के नर किस रंग के हैं। सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा, मैं अभी देख कर आता हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, रहने दो, बैठ जाओ। इतने में बीरबल राज दरबार में आ पहुंचे थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देख कर आओ कि क्या यह बात सही है। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं अभी देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर बीरबल महल के पीछे देखने के लिए चले जाते हैं। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया, महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने पूछा, कितने बच्चों की माँ बनी है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 5 बच्चों की। बादशाह ने फिर से सवाल किया, बच्चों बिल्ली के बच्चों में कितनी मादा और कितने नर हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दे दिया, महाराज, 3 नर और 2 मादा हैं। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल पूछा, बिल्ली के नर किस बच्चे किस रंग के हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 2 नर बच्चों का रंग काला है और एक बादामी है। अब महाराज ने पास बैठे साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। साले साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ न कह सके। बस कहानी इतनी सी थी। कहानी की मैं सीख बता देती हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए। आइए, मैं दूसरी कहानी है एक, वो भी मैं अकबर बीरबल की कहानी में से आपको सुना देती हूँ। कहानी का नाम है खराब आदत। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर किसी बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगे थे। जब दरबारियों ने उनसे पूछा तो बादशाह बोले, हमारे शहजादे का अंगूठा चूसने की बुरी आदत पड़ गई है। कई कोशिश के बाद भी इस आदत से उनका छुटकारा नहीं हो पा रहा है, हम छुड़ा भी नहीं पा रहे हैं। बादशाह अकबर की परेशानी सुनकर किसी दरबारी ने उन्हें एक फकीर के बारे में बताया, जिसके पास हर मर्ज का इलाज था। फिर क्या था, बादशाह ने उस फकीर को दरबार में आने का निमंत्रण दिया। जब फकीर दरबार में आए तो बादशाह अकबर ने उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया।
फकीर ने बादशाह की पूरी बात सुनी, परेशानी को दूर करने का वादा किया और 1 हफ्ते का समय मांगा। जब 1 हफ्ते के बाद फकीर दरबार में आया तो उन्होंने शहजादे को अंगूठा चूसने की बुरी आदत के बारे में प्यार से समझाया और उसके नुकसान भी बताए। फकीर की बातों पर का शहजादे पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसने अंगूठा न चूसने का वादा किया। सभी दरबारी ने यह देखा तो बादशाह ने कहा, जब यह काम इतना आसान था तो फकीर ने इतना समय क्यों लिया? आखिर उसने दरबार का और हमारा इतना समय खराब किया। बादशाह दरबारियों की बातों में आ गए और उन्होंने फकीर को दंड देने की ठान ली। सभी दरबारी बादशाह का समर्थन कर रहे थे, लेकिन बीरबल चुपचाप थे। बीरबल को चुपचाप देख अकबर ने पूछा, तुम शांत क्यों हो बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह गुस्ताखी माफ हो, लेकिन फकीर को सजा देने के स्थान पर उन्हें सम्मानित करना चाहिए और हमें उनसे सीखना चाहिए। तब बादशाह ने गुस्से में कहा, तुम हमारे फैसले के खिलाफ जा रहे हो। आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? जवाब दो। तब बीरबल ने कहा, महाराज, पिछली बार जब फकीर दरबार में आए थे तो उन्हें चूना खाने की बुरी आदत थी। आपकी बातों को सुनकर उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया। उन्होंने पहले अपनी इस गंदी आदत को छोड़ने का फैसला लिया, फिर बादशाह साहब शहजादे की गंदी आदत छुड़ाई। बीरबल की यह बातें सुनकर दरबारियों और बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर सभी फकीर से क्षमा मांगा सभी ने और सम्मानित किया। कहानी की सीख है, हमें दूसरे को सुधारने से पहले खुद सुधरना चाहिए, इसके बाद ही दूसरों को ज्ञान देना चाहिए। मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।